हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर। अभी हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है सो कॉल्ड बैकवर्ड कम्युनिटीज या कास्टेस को उन्हें बढ़ाया जा सके। बिहार गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि जो 50% की रिजर्वेशन अभी तक प्रोवाइड की जा रही थी, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी इन सभी को रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा रही थी, उसे 50% से बढ़ाकर 65% तक करने का। इसके साथ साथ अगर हम ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को काउंट करें तो अब बिहार में जो प्रपोज किया गया है, टोटल रिजर्वेशन इज गोइंग टू गो अप टू 75%। तो पहले जानते हैं कि क्या-क्या बोला गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, क्या लॉजिक है इस रिजर्वेशन के पीछे, और फिर हम रिजर्वेशन से जुड़े और मुद्दों पे बात करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या-क्या वर्डिक्ट रहा है। तो इस सेशन में हम बात करेंगे बिहार गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्वेशन को लेकर की जाने वाली इस चेंज के बारे में, और साथ ही साथ हम देखेंगे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में। तो देखते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप डेली क्विज सॉल्व करना चाहते हैं, यूपीएससी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, या फिर आपको न्यूज में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन सभी को देखने के लिए आप अन्वेषण आईएएस भारत के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको इन सारी चीजों को प्रोवाइड किया जा रहा है डेली बेसिस पे। अब देखते हैं इस न्यूज आर्टिकल को। बिहार कैबिनेट ने जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए रिजर्वेशन को 65% तक बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सीलिंग इंपोज की थी कि इंडिया में रिजर्वेशन बैकवर्ड कास्टेज के लिए, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास शामिल है, इन सभी का जो रिजर्वेशन है वो 50% से इंक्रीज नहीं कर सकता। इससे रिलेटेड जो केसेस हैं उनको हम आगे देखेंगे। बट बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, बिहार की कैबिनेट ने ये पास किया है, और बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में इसे तुरंत ही पास करने की कोशिश की जा रही है। बिहार गवर्नमेंट के ने इसके पीछे लॉजिक क्या बताया है? लॉजिक के पीछे कारण है बिहार में किया गया कास्ट सर्वे। कास्ट सर्वे में हर एक कास्ट की डिफरेंट पॉपुलेशंस को एस्टिमेट किया गया है, और उसके अकॉर्डिंग ये मालूम किया गया कि बिहार में जो शेड्यूल कास्ट है उनकी पॉपुलेशन 19.7% है। तो अभी उनको 16% के आसपास में रिजर्वेशन मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर 20% करने का फैसला किया गया है। देन एट द सेम टाइम शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर बात करें तो शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन जो बिहार में है वो 1.7% है, और वहीं पे उनका रिजर्वेशन जो है वो 1% था, जिसे डबल करके 2% किया जाएगा। देन अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी बिहार में 27% ऑफ द पॉपुलेशन में आते हैं, जबकि उनकी जो कोटा दी गई है, उनको जो रिजर्वेशन दिया गया है वो 12% है। तो इसे बढ़ाकर, और ईबीसी का जो कोटा है वो, ईबीसी की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो वो 36% है। तो इनका कोटा बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन है वह भी अप्लाइड रहेगी। तो इन शॉर्ट इन सभी का जो रिजर्वेशन कोटा है, अगर उसे हम काउंट करें तो इट इज गोइंग टू गो अप टू 75%, 65% जिसमें बैकवर्ड कास्टेस के लिए, और साथ ही साथ लगभग 10% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए। तो इसके कारण बिहार में जो टोटल रिजर्वेशन है, या जो आप बोल सकते हैं जो टोटल कोटा है, वो 75% तक पहुंच जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को लेकर एक सीलिंग इंपोज की है 50% तक की, कि आप 50% तक रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इस 50% जो रिजर्वेशन की जो लिमिट है वो कहां से आती है। सबसे पहले 1962 में मिस्टर बालाजी वर्सेस द स्टेट ऑफ मैसूर में एक 5 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि रिजर्वेशन शुड बी बिलो 50%। तो दैट वाज सिंपली नॉट दी रिजर्वेशन जो है वो 50% से कम होना चाहिए। ठीक वैसे ही 1963 में टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अगेन सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने 50% जो रिजर्वेशन की लिमिट है उसको अप्लाई करते हुए यह फैसला किया कि जो रिजर्वेशन जो है वो अगले साल कैरी नहीं की जा सकती। मींस अगर आपने एक साल में 50% रिजर्वेशन देना था बट आपको रिजर्व कैंडिडेट नहीं मिले, तो इस रिजर्वेशन को आप अगले साल एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इस कंडीशन में
जो 50% लिमिट है रिजर्वेशन की वो ब्रीच हो जाएगी। 1975 में 1975 में स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस में यह बोला गया कि 2 आउट ऑफ 5 जजेस मींस जो सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की जो बेंच थी उसमें से 2 जजेस ने ऐसा बोला कि 50% लिमिट जो है वो एब्सोल्यूट रूल नहीं है, बट हाँ इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इट इज वन ऑफ कॉशन बट नॉट एन एब्सोल्यूट रूल। तो 1975 में बोला गया कि ये एक एब्सोल्यूट रूल तो नहीं है, 2 जजेस के द्वारा ऐसा बोला गया। देन अगेन 1985 में केसी वसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में एक जज ने बोला था कि जो 50% लिमिट है वह अप्लाई नहीं होती। एंड एफिशिएंसी जो है वह जो अगर हम रिजर्वेशन को बढ़ाते हैं तो उससे एफिशिएंसी इंपैक्ट नहीं होगी, ठीक है। जबकि दूसरे जज ने बोला कि 3 जजेस ने इस लिमिट के बारे में कोई कमेंट नहीं किया। एक जज ने लिमिट को बोला कि हाँ बिल्कुल ये लिमिट अप्लाई होनी चाहिए, एक जज ने बोला कि लिमिट को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम रिजर्वेशन चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। और फाइनली 1992 का जो जजमेंट है जो आज तक के लिए माना जाता है, जिसमें 9 जजेस की बेंच बैठी थी, 3 जजेस ने बोला कि एब्सोल्यूट लिमिट को फेवर करना चाहिए, 5 ने बोला कि लिमिट होनी चाहिए बट कुछ एक्सेप्शन दी जा सकती है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इसको बढ़ाया जा सकता है, और वहीं पे एक जज ने बोला कि इस लिमिट को ब्रीच किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि आउट ऑफ 9 जजेस लगभग 8 जज जो थे वह लिमिट के फेवर में थे, जिसमें 3 जज तो बिल्कुल एब्सोल्यूट लिमिट के फेवर में थे कि 50% से बिल्कुल ही इंक्रीज नहीं होना चाहिए। 5 जज ऐसे थे जिन्होंने बोला कि लिमिट होगी बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हो 50% से अधिक भी, और वहीं पे एक जज ने बोला कि नहीं आप इस लिमिट को ब्रीच कर सकते हो। तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस मेन केस माना जाता है जिसके द्वारा 50% जो लिमिट है उसको अभी ध्यान में रखा जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स या यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस है, जैसे कि राजीव सुराना वर्सेस वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो 10% की सीट्स रिजर्व की गई थी उसे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया था। और साथ ही साथ एक केस है 2020 का मराठा रिजर्वेशन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्टेट जो है वो 50% कैप ऑन रिजर्वेशन को एक्सीड नहीं कर सकते। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम बहुत सारे स्टेट्स ने रिजर्वेशन को बढ़ाने की कोशिश की है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई किया है। तो मराठा रिजर्वेशन केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को अपहोल्ड किया था कि 50% कैप ऑन रिजर्वेशन कैन नॉट बी एक्सीडेड। वहीं पे राजीव सुराना वर्सेस वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 10% जो रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वो इनवैलिड नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो ये हमारे कुछ फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने कास्ट रिलेटेड रिजर्वेशन पे और भी कुछ टिप्पणियां की हैं। उसमें से एक टिप्पणी है कि कास्ट कैन नॉट बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनल रिजर्व। कास्ट कैन बी द पॉइंट बट इट इज नॉट द सोल बेसिस। तो सिर्फ कास्ट के नाम पे आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। कास्ट एक क्राइटेरिया हो सकता है बट इट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि जो इंडिया में जो रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है वह इस बेसिस पे प्रोवाइड की है कि सम ऑफ द कास्ट्स इन इंडिया, सम ऑफ द ग्रुप इन इंडिया हैव बीन हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड। कुछ ग्रुप्स के साथ, कुछ कास्ट के साथ, कुछ कम्युनिटी के साथ हिस्टोरिकली इनजस्टिस होता रहा है, और अगर हमें इक्वलिटी को इंश्योर करना है, अगर हमें इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स को इंश्योर करना है, तो देयर मस्ट बी सम रिजर्वेशन। इट इज वन ऑफ द अफर्मेटिव एक्शन। जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की रिजर्वेशन को इंपोज किया गया था। अब इससे आगे देखते हैं, एक और रिजर्वेशन का केस है जो हमारा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जो हमारा ईडब्ल्यूएस सेक्शन का है। इसमें जो सीलिंग थी 50% की वह ब्रीच हुई थी। तो देखते हैं इसकी क्रोनोलॉजी क्या रही है। बेसिकली जनवरी 8 2019 में लोकसभा ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास किया था, और इसी साल राज्यसभा ने भी
अगले दिन इसे पास कर दिया था। देन फरवरी में, इसी साल फरवरी में 2019 में इस लॉ को चैलेंज किया गया। इसमें फाइनल फैसला क्या आया? फाइनल फैसले में नवंबर 7 2022 मींस आज से लगभग 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया बाय 3-2 मींस 5 जजेस की बेंच बैठी थी, जिसमें 3 जज ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको अपहोल्ड किया था, और जो 10% रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, उसे आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से अप्रूव किया था कि इट इज नॉट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट अगेंस्ट द 10% लिमिट, 50% लिमिट। तो ये कुछ क्रोनोलॉजी थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैसले थे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कास्ट रिजर्वेशन को लेकर। बिहार में कास्ट रिजर्वेशन बढ़ाने से रिलेटेड जो नई खबर आई है उसको भी हम लोगों ने डिटेल में देखा है। अब बाकी क्विजेस, न्यूज आर्टिकल्स और प्रीलिम्स और मेंस के स्ट्रैटेजी के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।